आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया और अमेरिका में फिर तनाव शुरू हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट है, चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें है और क्यों रशिया तिलमिलाया हुआ है और अमेरिका तो पहले से ही तिलमिलाया है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अच्छा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करो। देखो अभी 14,000 लगभग 14,500 करीब सब्सक्राइबर है, ये ओरिजिनल है। एक और चैनल है जिसमें 15,500 है, उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ओरिजिनल चैनल जिसमें 14,500 है वहां पे फॉलो करिए। तो देखो सबसे पहले रशिया का हो गया है दिमाग खराब और रशिया ने बोला है कि वो 10 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करेगा। क्यों? अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा क्या हुआ है, पहले हम थोड़ा सा इशू समझते हैं। फिलहाल रशियन फॉरेन मिनिस्टर प्रतिक्रिया में ये बोलते हैं, फ्राइडे को उन्होंने बोला कि मॉस्को जो है वो 8 अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स को सैंक्शन लिस्ट में डालेगा और बाकियों को भी सैंक्शन करेगा। और अभी इस तरीके के और मूव्स आने वाले हैं। अमेरिका की जो एनजीओ है उनको भी रिस्ट्रिक्ट और रोकेगा। रिस्ट्रिक्ट करेगा मतलब एक ही बात होगी, और रोकेगा। अब ऐसा इसलिए हुआ, बहुत वक्त से रशिया अमेरिका पे साइबर अटैक कर रहा है, चाइना भी करता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा साइबर अटैक चाइना और रशिया से होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में भी सबसे ज्यादा साइबर अटैक जो है वो रशिया और चाइना से होता है। तो अमेरिका ये बहुत पहले से आरोप लगाता रहा रशिया पे कि साइबर अटैक करता है और बड़ी खुफिया जानकारी निकाल लेता है। कई बार चेतावनी दी है लेकिन रशिया माना ही नहीं। पुतिन तो अनंत काल के लिए राष्ट्रपति हैं, उनका अलग जन्म, जब अगला जन्म होगा तब भी वो राष्ट्रपति बनेंगे। 7 जन्मों के लिए तो राष्ट्रपति हो गए हैं। एलेक्सी नवाल्नी एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, जब पुतिन के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनको जहर दे दिया जाता है, बार बार जहर दिया गया उनको, लेकिन तब भी वो खड़े हुए हैं, लगातार लड़ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से। दाद देनी पड़ेगी यार, ऐसे इंसान कितनी बहादुरी है उसमें। विवाद यह है कि फरवरी में ही, जैसे ही जो बाइडेन आए, फरवरी में उन्होंने पहली स्पीच में बोला कि रशिया का तो सामना हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं रशिया को। इनडायरेक्टली उनका यह कहना था। और यह बोला कि रशिया जिस तरीके से आक्रामक हो गया है अब उसको उल्टा करने का वक्त आ गया है। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और जो बाइडेन उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तभी रशिया की हरकतों से उनको पता था कि रशिया कितना बदमाश है। कई बार के अक्सर रशिया जो साइबर अटैक करता था, कॉलेज की जानकारी, बिजनेस मॉडल्स की जानकारी, ये सब अमेरिका से निकाल लेता था। चाइना का भी यही हाल है। अमेरिका बोलता है कि चाइना हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराता है, जो कि सही भी है। ऊपर से भी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी। रशिया ने बोला कि देखो बेटा, हमसे टकराना नहीं। अमेरिका ने बोला तुमसे ही टकराएंगे हम, और फिर हम देखते हैं। इस पे प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, जो बाइडेन जब आए उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, देखिए डेमोक्रेट्स और रशिया का कुछ खास तालमेल नहीं बैठता है। ऐसा क्यों? डेमोक्रेट्स लिबरल हैं, डेमोक्रेट्स थोड़ा इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, रिपब्लिकन थोड़े से कट्टर हैं, थोड़े से राइटिस्ट हैं। तो डेमोक्रेट्स और रशिया का पहले भी नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में चुनाव लड़ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से खड़े थे, हिलेरी क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से खड़ी थी। तब ऐसा बोला जाता है, और दोस्तों ये सच भी है, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि हालांकि अभी रशिया इस बात को नकारता है, लेकिन रशिया ने अमेरिकी चुनाव में धांधली की। जितने मेल्स लीक हुए थे ना, इसमें रशियन साइबर हैकर्स का ही हाथ था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। अब रशिया बोलता है नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई दोस्तों सबको मालूम है पर्दे के पीछे क्या चलता है। अब वो बदला जो बाइडेन अभी निकाल रहे हैं 2016 में, देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो पूरी दुनिया ही पलट गई, जज्बात बदल दिए एक समय पे। तो ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत अजीब और गरीब डिसीजन लिए, कुछ अच्छे भी डिसीजन थे। तो जो बाइडेन जब आए, जो बाइडेन भाई वही 2016 में, अच्छा तुम्हारे हैकर्स ने हमारी बैंड बजाई, कहीं ना कहीं उनके मन में हो गई, अब हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे। हालांकि बड़ा इशू यही है कि इतनी ज्यादा हैकिंग होती है कि रशिया पे प्रतिबंध लगाना जरूरी था। हालांकि बीबीसी का यह एनालिसिस है कि बाइडेन प्रशासन काफी सावधानी से कदम उठा रहा है। मतलब जो बाइडेन ऐसा नहीं चाहते कि रशिया के साथ पूरे संबंध खत्म हो जाए।
रशिया के साथ वो नॉर्मलाइजेशन पे काम करना चाहता है, लेकिन रशिया ऐसा कर नहीं रहा है। और एक ये भी संदेश है बाइडेन का, डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले मैं ज्यादा सख्त हूं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सख्त है और हम सख्त फैसले लेने से चूकेंगे नहीं। बहुत बड़ा डिसीजन है दोस्तों रशिया पे सैंक्शन लगाना। ये तो एक तरीके से रशिया को धमकी है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि ये सब अनुपात में होगा, हम रशिया से बिल्कुल भी संबंध खराब नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज गलत है उसको भी हम नहीं सहेंगे। देखिए, रशिया की कंपनीज जो हैं उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो रशिया की मदद करती हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां, अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी कंपनियां का जिक्र किया है कि ये जो हैं वो रशिया की खुफिया एजेंसी की मदद करती हैं। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। अच्छा, फाइनेंशियल सैंक्शंस ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। हालांकि क्या इससे रशिया रुकेगा? नहीं, इसकी संभावना दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। एक और रिपोर्ट ये सामने आई है, व्हाइट हाउस ने ये बोला है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि तालिबान में अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए रशिया ने तालिबान को इनाम देने की पेशकश की थी। यानी कि रशिया ने तालिबान को पैसे दिए हैं, सुपारी दी है कि तुम अमेरिकी सैनिकों को मारो। हालांकि व्हाइट हाउस ये भी कहता है कि इसके जो प्रमाण है, जो सबूत है, वो बहुत कम है, वो ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए रशिया पे सैंक्शन लगा दिया गया। अगर आप सब चीजों को निचोड़ लें, शत्रुपूर्ण गतिविधियां, साइबर अटैक, भाई सोलर विंड साइबर अटैक से हिल गया था अमेरिका पूरा का पूरा, और उस पर रशिया के ऑफिशियल्स शामिल थे। आपको बता दूं कि अभी रशिया के जो अभी प्रेजेंट सैंक्शंस लगाए गए उसमें रशिया के 32 अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने ही दोस्तों अमेरिका ने 7 और अधिकारियों पे, रशिया के 7 और अधिकारियों पे कार्रवाई की थी। एलेक्सी नवाल्नी, उनके बारे में मैं आपको बता ही देता हूं, वैसे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है। एलेक्सी नवाल्नी पुतिन के खिलाफ खड़े हैं। वो लगातार जो पुतिन की अजीबोगरीब डिक्टेटरशिप है उसको चुनौती देते रहते। पुतिन को चुनौती देना मतलब मौत को दावत देना, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत 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 बड़ा मास लीडर था। ऐसे ही तो वो भी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ काफी बोलता था कि फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एक बार वो टहल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, रात का समय था, 7-8 बजे, एक गोली आई, उसके भेजे को आर पार कर गई। स्नाइपर्स ने उसको मार दिया। क्यों मारा, क्या मारा, इसकी कभी जांच नहीं हुई। एलेक्सी नवाल्नी को इतनी बार जहर देने की कोशिश की गई है। नोवाचौक से हमला हुआ था ना पिछली बार, प्लेन में ही बेहोश हो गए थे, मौत के कगार पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो रशिया लौटे। मैंने बताया उस इंसान की बहादुरी गजब है यार। तो इस मामले में 7 अधिकारियों पे ऑलरेडी कार्रवाई करने की घोषणा, मतलब पिछले महीने 7 अधिकारियों पे कार्रवाई की गई है, अमेरिका ने कार्रवाई की है। और अभी मंगलवार को फोन भी किया, पुतिन को फोन किया कि देखिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मलाइज है। जो बाइडेन और पुतिन की बात भी की और जो बाइडेन को न्योता भी दे दिया कि आप आओ हमारे साथ बैठो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो प्रतिबंध लगा है उसको अनुपातिक बताया कि एकदम बैलेंस्ड है ये। अच्छा, रशिया ने क्या बोला है? रशिया ने बोला कि हम माकूल जवाब देंगे। यस, रशिया का रिस्पॉन्स ये आया है कि बेटा जवाब तो मिलेगा, सही समय पे मिलेगा। रशिया ने भी अमेरिका के 10 डिप्लोमैट्स को भगा दिया बाहर, और अब हो सकता है रशिया में भी अब अमेरिकन डिप्लोमैट्स या अमेरिकन ऑफिशियल्स या बिजनेस पे कार्रवाई देखें। तो इधर अमेरिका रशिया पे कार्रवाई कर रहा है, रशिया अमेरिका पे कार्रवाई कर रहा है। बच्चों जैसी है ना एकदम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अमेरिका का यह भी कहना है कि 18,000 सरकारी और निजी कंप्यूटर्स नेटवर्क तक ये साइबर अपराधी पहुंचे हैं। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा। फिलहाल बड़ी टेंस सिचुएशन है। एक तरफ कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तालिबान में बुरी हालत है, मतलब अफगानिस्तान में बुरी हालत है। फिलहाल आपको टेलीग्राम पे बुरी हालत नहीं, बुरी हालत नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे PDF ले सकते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी 14,500 सब्सक्राइबर हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चैनल चलाए, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता मेरे फेक चैनल पे क्या डाला जा रहा है। कल को पैसे की मांग करने लगे तो फिर आप मुझे बोलेंगे। इसीलिए ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।